हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा ठंड गलन के साथ हो रही है। इतनी ज़्यादा गलन हो रही है कि हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो रहे हैं। धूप तो निकली हुई है दोस्तों, धूप तो सुबह ही निकल आती है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी। तो मसाले हमने सिलबट्टे पर पीस लिए और सोयाबीन को हमने पहले ही भिगो दिया था। तो आज आलू सोयाबीन की सब्जी बनाएंगे और आलू को हमने उबाल लिया है, उबाल कर बनाएंगे। तो ये पानी निकाल लिया है सोयाबीन का, उसके बाद इनको फ्राई कर लेते हैं, फिर मसालों को पकाते हैं। और दोस्तों, आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसा है आप लोग बताइएगा। हमारे यहाँ मौसम तो ठीक है, मतलब धूप निकल रही है, ना तो बादल छाए हैं ना तो कोहरा पड़ रहा है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है सुबह और शाम के टाइम पर। दोपहर में भी घर में बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। जब तक धूप में रहो तब तक तो ठीक रहता है, जैसे ही नीचे आओ काम में लग जाओ बहुत ही ज़्यादा हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते। इस वजह से हम मतलब स्वेटर वगैरह पहने रहते हैं। और पैरों में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है, तो मोजे तो हम उतारते ही नहीं हैं, मोजे हमेशा पहने रहते हैं। तो यहाँ पर मसालों को पका लिया है और ये देखिए सोयाबीन इधर रखी है। दूसरी कढ़ाई में इनको फ्राई कर देते हैं, क्योंकि पहले हम फ्राई करना भूल गए थे। और रोज़ पत्ता गोभी गोभी की सब्ज़ी खाते खाते मन ऊब गया है, मतलब मटर भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आज हमने कहा चलो आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं। वैसे भी जब कोई सब्ज़ी नहीं होती ना, तो सोयाबीन बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो बस सब्ज़ी को हमने छौंक दिया है, फटाफट से आटा लगा लेते हैं जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है। और इन दिनों इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, पहले जब धूप नहीं निकल रही थी तो गोबर जो है इकट्ठा करके मम्मी ने रखा था, तो वही आज कंडे बना रही हैं। क्योंकि भाई इतनी ठंड में कंडे बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि सूखते ही नहीं थे। जरा को तो माटी डालेंगे। वो चिप्पा जब डालते ना खाए थे, ये डाले। और वैसे तो काफ़ी राहत है ठंड से, जैसे कि जनवरी का महीना चल रहा है तो इस महीने में धूप तो निकलती नहीं थी, लेकिन काफ़ी दिनों से मतलब 8 दिनों से अच्छी खासी धूप निकल रही है। पर हाँ, ठंड में कोई कमी नहीं, ठंड तो बराबर वैसे ही पड़ रही है। तो सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर रोटी बना लेते हैं और आगे के कामों को निपटाते हैं।
और दोस्तों मकर संक्रांति का त्यौहार आ रहा है, उस पे भी ये हो रहा है कि 14 को मनाएंगे कि 15 को मनाएंगे। हमने आप लोगों से पूछा भी था, तो कई लोगों ने 14 तारीख को बताया है, कई लोगों ने 15 तारीख को बताया है। वैसे 14 तारीख को मकर संक्रांति लग रही है, लेकिन एकादशी है, इस वजह से चावल नहीं खाए जाएंगे। तो हम लोगों के यहाँ भी 15 तारीख को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा, और इसी वजह से इस बार 14 तारीख को खिचड़ी नहीं बनेगी, क्योंकि चावल ना तो दान देना है और ना ही खाना ही है। तो दोपहर वाले सारे काम निपटा दिए थे, उसके बाद आ गए थे किचन में। यहाँ पर लिया है गुनगुना पानी और ये है ईस्ट। तो ईस्ट हमने लिया है करीब 1 चम्मच, और इसको ना हम सेट होने के लिए रख रहे हैं। आप लोग देखिएगा बहुत ही अच्छे से ये ना फूल कर ऊपर आएगा। तो ये सारे काम दोपहर में कर लेंगे, क्योंकि शाम को हमको बहुत ही स्पेशल चीज़ बनानी है, तो उसी की तैयारियों में लग गए थे। तो गुनगुना पानी लेना है, या गुनगुने पानी की जगह आप गुनगुना दूध ले सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से इसको मिला लेते हैं। और करीब 15 मिनट तक हमने इसको रखे रहने दिया था, और उसके बाद देखा तो ये अच्छे से सेट हो गया था। फिर यहाँ पर लिया है हमने मैदा, और ये है चीनी। दोस्तों ये वो वाली चीनी है जो घर पर तैयार की गई थी ना, वही वाली। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। चीनी है, नमक है, और है आधा किलो मैदा। तो ये जो ईस्ट था अच्छे से फूल गया था, इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं, और पहले ईस्ट डालते हैं मैदा में, थोड़ा थोड़ा सा डालकर इसको लगाते हैं। बाकी फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर भी आटे को अच्छे से लगा लेते हैं। और दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्ज़ा, जो कि सभी का फेवरेट होता है, बच्चे हों या बड़े हों सभी को पसंद आता है। और आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे यहाँ पिज्ज़ा इससे पहले किसी ने भी नहीं खाया था। जब हमने घर पे बनाया था ना, तभी सभी लोगों ने खाया था। तो कुछ चीज़ें आज भी गाँव में अभी लोग नहीं बनाते खाते हैं, और ना ही ऑर्डर करके मंगाते हैं। खासकर हमारे घर में तो बाहरी चीज़ें आती ही नहीं है, घर पर बनती है तभी सभी लोग खाते हैं। तो काफ़ी दिनों से बना नहीं था, तो हमने कहा चलो बनाते हैं। और ये है बटर। पहले तो आटे को अच्छे से लगाना है, पानी डाल डाल के, उसके बाद इसको ऐसे मिलाना है। बटर पिघला नहीं था, ऐसे ही हमने रख दिया था तो अच्छे से पिघल गया था। और इसको ना खींच खींच कर ऐसे सेट करना है। ये देखिए, जितना आप इसको खींच खींच कर सेट करेंगे, आटा बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और दोस्तों ये करीब दोपहर के 3 बजे का समय था जब हम आटा लगा रहे थे। तो इसको 2-3 घंटे आराम से अगर रख देंगे, आटा उतना ही अच्छे से सेट होगा। तो हमने कहा ये वाला काम हम दोपहर में कर लेते हैं, बाकी के काम घर के तो होते ही रहेंगे। और दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं जो तुरंत नहीं बन पाती हैं, उनकी तैयारी पहले से करनी होती है 2-3 घंटे पहले से। तो हमने कहा चलो ये काम करके रख देते हैं, फिर आराम से हमारी सारी तैयारियाँ होती रहेंगी। तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है, और इसको अभी हमको रखना है करीब 2 से 3 घंटे के लिए। अगर समय कम है आपके पास तो 1 से 1.5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही लगा दिया था। तो कुछ इस तरीके से देखिए आटा हमारा हो गया है, कहीं से भी ना दरार वगैरह नहीं दिख रही होगी। फिर यहाँ पर ये लिया है हमने कटोरा, उसमें थोड़ा सा तेल लगा लिया था, और आटे में भी तेल लगा लेंगे और इसको ढक कर रख देंगे। तो ये काम हो गया था। उसके बाद ये खाने पीने के बर्तन, मतलब खाना सभी लोगों ने खा लिया था, बर्तन खाली करके धोने थे। कुकर था, ये सारी चीज़ें थी, तो हमने बर्तन खाली कर लिए हैं। यहाँ की भी सफाई कर देते हैं और बर्तनों को धो के रख देते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ खाना पीना जो होता है करीब 2 बजे 2:30 बजे ऐसे होता है दोपहर वाला। तो ये सब काम करने में फिर लेट हो ही जाता है, कितना भी करो। तो यहाँ पर दोपहर वाले सारे काम निपटाने हैं अभी। चलो सब्जी निकालो आके। सब्जी आ गई बाबू, आप निकालो आके। देखो क्या क्या लाए पापा। ये हरी मिर्च जो लेकर आए, ये भरवा बनाई जाएंगी। भरवा हरी मिर्च जो कि खिचड़ी में खाई जाती हैं।
और आज थी हमारे गांव की बाज़ार, तो ये गए थे बाज़ार की तरफ सब्जियां लाने के लिए। और त्योहारी बाज़ार है तो उसी हिसाब से फिर जो मिर्च वगैरह होती है वो आई हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पर भरवा मिर्च तो बनती ही है, तो इसी वजह से। और ये देखिए अभी शाम के करीब 4:30 बजने वाले हैं, तो हमने कहा चलो तैयारियां शुरू करते हैं। और साथ में ये शिमला मिर्च, प्याज, तो इनको धोकर हम ले आए, इनको कट कर लेते हैं। और दोस्तों कोई भी रेसिपी हो या कोई भी खाना हो, उसको बनाने के लिए पहले ढेर सारी तैयारियां करनी पड़ती है। खासकर इस तरह की रेसिपी होती है ना, तो इनमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो हमने कहा अभी टाइम तो काफ़ी है, लेकिन हम तैयारियां करना शुरू कर देते हैं अभी से। तो ये शिमला मिर्च है, ये कलरफुल वाली है, मतलब लाल पीली। और ये हमारे गांव में नहीं मिलती हैं, मतलब बाहर शहरों की तरफ जाओ तभी वहाँ पर मिलती हैं। तो एक दिन ये गए थे तब लेकर आए थे, और हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि चलो बनाएं आज कल, लेकिन वो जो चीज़ होती है ना टलती जाती है। तो आज इसका समय आ गया कि चलो भाई आज बना लेते हैं, क्योंकि सभी लोग घर पर भी हैं, ननद जी भी आई हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें बनाने और खाने में तभी अच्छा लगता है जब पूरा परिवार साथ में हो। और दोस्तों पिज़्ज़ा बनाने के लिए ना तो हमारे पास अवन है, ना उस तरह के बर्तन हैं। तो देखते हैं कैसे देसी जुगाड़ लगाते हैं, क्योंकि पिछली सर्दियों में हमने बनाया था तो बहुत ही परफेक्ट बना था पिज़्ज़ा। इस बार भी उसी तरीके से बनाएंगे, मतलब देसी तरीके से बनाएंगे। उसके बाद आ गए थे हम बाहर झाड़ू लगाने, और जहाँ पर बनाएंगे वहाँ पर पोछा भी हमने लगा दिया था, क्योंकि ये चीज़ हम ना तो गैस पर बनाएंगे ना ही आंगन में बनाएंगे, क्योंकि इसमें ना आँच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से हम यहाँ बाहर आ गए, यहाँ पर पोछा वगैरह लगा दिया था। उसके बाद चूल्हा रख लिया है, चूल्हा जला दिया है। और ये लिया है एल्युमिनियम का बर्तन। कभी कभी ये एल्युमिनियम के बर्तन बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। और ये है नमक, ये जो थोड़ा सा कम ठीक वाला नमक होता है ना, ये वो वाला है। तो वही नमक हम डाल देते हैं इसमें गर्म होने के लिए, क्योंकि इसको गर्म होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको अब ढक देते हैं, जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारियों को कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखिए लेकर आए हैं मैदा, जो कि हमने सेट होने के लिए रखा था। और ये देखिए कितने अच्छे से फूला हुआ है, और इतना अच्छा तैयार हुआ था हमारा आटा कि क्या बताएं। और ये देखिए चिपक भी नहीं रहा था हाथों में, अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको हम दोबारा लगाएंगे, क्योंकि ये फूल तो बहुत अच्छे से गया है। दोबारा से सेट कर लेते हैं और फटाफट से पिज़्ज़ा बनाते हैं। और यहाँ पर हमने लोई काट ली है, और रोटी बनानी है। जैसे रोटी से भी ज़्यादा मोटी मोटी बराबर बिल्कुल बेलनी है, और यहाँ पर उसी तरीके से बेल रहे हैं। फिर हमने चम्मच लिया है, उससे हम पंच कर देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ताकि ये रोटी फूले ना। और वैसे तो ये जो पिज़्ज़ा वाली रोटी होती है ये रेडीमेड मिलती है मार्केट में, आप लाके ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन घर पर अपने हाथों से जब कोई चीज़ बनाओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने लिया है टोमेटो सॉस, उसको सबसे पहले लगा देते हैं। उसके बाद आप चिली सॉस ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक हमने ऊपर से डाल दिया है। नमक आप काला नमक भी ले सकते हैं, सफ़ेद नमक भी ले सकते हैं। ये है चीज़ जिसको हम कद्दूकस करके इसके ऊपर डाल रहे हैं। और सबका तरीका अलग अलग होता है दोस्तों, हम लोग तो देसी तरीके से बना रहे हैं जो जितना आता है हमें। तो यहाँ पर ली हैं ये सब्जियाँ जो कि हमने कट करके रखी थी। शिमला मिर्च है और प्याज है, और पनीर भी मंगाया था हमने थोड़ा सा। हमने कहा पनीर वाला बनाते हैं, तो पनीर भी इसके ऊपर सेट कर देते हैं। और जो मसाले आते हैं ना पिज़्ज़ा मसाले, वो डाल देते हैं। वैसे दोस्तों पिज़्ज़ा सॉस भी आता है, लेकिन यहाँ पर मिला नहीं था, तो इसी वजह से हमने टोमेटो सॉस का प्रयोग किया है। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। ऊपर से ये मसाले डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा सा करके। और वैसे तो ऊपर से डाल के खाया जाता है, लेकिन पहले अगर आप डाल देंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, खाने में भी अच्छा लगेगा। और आप बाद में भी डाल के इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर नमक गर्म हो गया था, अब रख देते हैं पिज़्ज़ा। तो ये हमने सिल्वर पेपर लिया था, क्योंकि बटर पेपर हमारा जो है ख़त्म हो गया था। बाकी के भी बना के हम रखते जा रहे हैं, क्योंकि सच बताएं तो पकने में टाइम तो लग जाता है। 15 से 20 मिनट का समय लग रहा था एक पिज़्ज़ा को पकने में, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छे से पक रहा था।
और सभी लोग बैठे भी हुए हैं। बच्चों को भी हमने बुला लिया था क्योंकि इन सारी चीज़ों को ना बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। और दोस्तों अभी हमारे घरों में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बाहर से मंगा कर खाई गई हो या ऑर्डर करके मंगाई गई हो। बाकी चीज़ें तो आती रहती, लेकिन पिज्ज़ा है, सैंडविच है, ये सारी चीज़ें अभी बाहर से नहीं मंगाई जाती हैं। ओ मानवी आ सब्जी ले। तो एक पिज्ज़ा बनकर तैयार हो गया था, उसको हमने निकाल लिया है। फटाफट से दोबारा भी रख देते हैं क्योंकि भगोना तो गरम है ही, नमक भी गरम है और चूल्हे की आंच जो है वो तेज ही है। आपको दिखाते हैं कि ये देखिए पिज्ज़ा हमारा कितना परफेक्ट पका हुआ है। पकने में तो कोई कसर नहीं बाकी रह गई थी और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ था। और एक बार हमने बनाया था 2-3 साल पहले, तो वो बहुत ही बेकार बना हुआ था, तब किसी ने नहीं खाया था। लेकिन जब पिछले साल बनाया और इस बार बनाया तो सबने बड़े चाव से खाया, पापा जी, मम्मी जी। और जब तक ये चीज़ बनाओ ना तो डर तो लगा रहता है, पता नहीं कैसा बनेगा, बिल्कुल वैसा बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन पिछली बार जब से हमने बनाया तब से थोड़ा सा लगता है कि हाँ बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पिज्ज़ा पक कर हो गया है तैयार। ऊपर से हमने वो सारे मसाले डाल दिए हैं और ये जो टोमेटो सॉस है वो डाल देते हैं। तो बच्चों के लिए हमने तीखा कम किया था, मसाले कम डाले थे और सबको दे देते हैं खाने के लिए। अच्छा बना है? मजा आ गया ना? खा लो। ऑर्डर जो है पूरा नहीं हो पा रहा। देसी चीज है, अभी अवन होते हैं भाई, बढ़िया पकी का होता है। कहाँ बताइए, चूल्हा का काम है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कर, खा लो। का एक साल भर छुट्टी रहो, कब बनते ना? साल में एक बार। पिछले साल तो कोको खच रहे, पिछले साल अनन्या नहीं रहे। अनन्या ने तुम नहीं रहो, ये तो रहा है, गुनगुना है, मान भी रहे, तुम रहो। हम नहीं रहा सामने बन गए ये मक्का आंटी इनको बच्चे मक्के दे दो खा ली नहीं यार उन डरी है ना का। हां वहां बता अब फिर मैं डाल रहा हूं, मम्मी मिली देखिए आओ इधर आओ, वो चटनी खाओ, मीठी नहीं। ना चटनी ना खाओ यार, बनाओ रे, वो चटनी ना खाओ। चाय जैसी छोड़ नमक सी रही है, मैंने मेकअप कर और एक बार पक चुका है पिज्ज़ा, सभी को दे दिया था। हमने कहा चलो दोबारा वाला भी पक जाए, वो भी काट के दे देते हैं। उसके बाद तो हम लोग खाते रहेंगे, नहीं तो रात ज़्यादा हो रही है, इन लोगों को भी देर हो जाएगी। दोस्तों पिज्ज़ा बनकर तैयार हो रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ अभी बनने को बाकी है। बहुत ही अच्छे पिज्ज़ा बने। अच्छे बने कि नहीं बने? बहुत अच्छे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि बहुत ही अच्छे से पक रहे हैं। ये जो एल्युमिनियम का भगोना है इसमें बहुत अच्छे से पक रहे हैं। एक बार हमने कढ़ाई में बनाए थे, उसमें अच्छे नहीं बने थे। तो एल्युमिनियम के भगोने में बहुत ही अच्छे से पक रहे हैं। ओवन का काम करते हैं और घर पर बने हुए पिज्ज़ा सबको पसंद आते हैं। तो बच्चे खाकर चले गए थे। उसके बाद हम रखते जा रहे थे, मतलब आधा किलो मैदा में दोस्तों 5 पिज्ज़ा बनकर तैयार हुए थे। सबने बहुत ही अच्छे से खाए, मतलब आप इच्छा भर के खा सकते हो। घर पर थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर अवन हो तो उसमें जल्दी हो जाएगा, लेकिन चूल्हे पर भी देसी तरीके से बहुत ही परफेक्ट तरीके से बना था। और ये लास्ट वाला हम बना रहे थे, तो जितना भी मटेरियल बचता है ना, जैसे सब्जियां हैं, पनीर है, तो वो सब भर भर के हमने इसमें रखा है। तो वही ये हंस रहे थे। तो घर में सभी लोग खा चुके थे, उसके बाद आ गए हम यहाँ पर खाने के लिए। तो दोस्तों आज भाई सभी ने आनंद उठाया पिज्ज़ा का, वो भी घर पर बने हुए देसी तरीके से। तो उसके बाद खाना पीना हुआ और सारे काम हमने फिनिश कर दिए यहाँ पर। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ। आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे दोस्तों।